कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपया है। यहाँ पर किसी वस्तु का आपको जो मूल्य दिया हुआ है वो 80 रुपए दिया हुआ है। सवाल में आपसे कह रहा है 10% की वृद्धि कर दी जाए। वृद्धि की बात कर रहा है तो सबसे पहले जो आपको प्रतिशत दिया हुआ है इसको हम भिन्न में लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं 1/10। कैसे भाई? पहले हम 10 लिखेंगे तो हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगा लेंगे। एक से एक जीरो काट दें, 1/10। अब मैंने आपको पीछे क्या बताया था? मैंने आपको बताया था अगर कोई वस्तु की बात करेगा, उसका मूल्य की बात करेगा तो वो नीचे आपको प्राप्त हो जाएगा। सवाल में कह रहा है किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 80 रुपया है, उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए। तो मतलब अगर उसका मूल्य पहले 10 रुपया था, 10% के हिसाब से बात कर रहे हैं, अभी इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। उसका मूल्य अगर 10 रुपया है, अगर उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो अब उसका मूल्य होगा वो 11 हो जाएगा। इसलिए कितना ले सकते हैं? 11/10। मगर सवाल में कह रहा है जो उसका पहले मूल्य है वो तो 80 रुपया है, मगर जब हमने उसे भिन्न के रूप में लिखा तो हमने देखा अब ये भी भिन्न का रूप नहीं है। मतलब हम कहेंगे अगर उसका मूल्य पहले 10 रुपया था अब उसका 11 हो गया है, मगर सवाल में कह रहा है 10 थोड़ा ना है, 80 रुपया है। अगर यहाँ पर 10 है तो हम इससे इसकी तुलना कराएंगे। ये 10 से कितना गुना है? तो गुना निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है जो सवाल में दिया उसको ऊपर, और जो आपकी यहाँ पर फ्रैक्शन आएगी बटे में जो संख्या आएगी उसको नीचे रखेंगे। 10 8 80। तो हम कह सकते हैं जो बाहर आते हैं उनको ही हम बोल देंगे वो उससे उतना गुना है। हम इससे कह सकते हैं इससे 8 गुना है। तो हम ये भी कह सकते हैं अब जो उसका नया मूल्य होगा उस वस्तु का वो भी 11 ना होके इससे 8 गुना 88 हो जाएगा। हाँ, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो सूत्र से नहीं, बगैर सूत्र से पढ़ाऊंगा। हाँ, आपको सूत्र बता सकता हूं, आप कब तक सूत्र याद करेंगे? आपको पता है जो हमारा मैथ होता है उसमें बहुत सारे, मतलब हर एक सवाल में आपको एक सूत्र की जरूरत पड़ जाएगी। कब तक आप सूत्र याद करेंगे? आपको सूत्र याद ही नहीं करने हैं। मैं आपको बगैर सूत्र से आपका जो प्रतिशत नहीं, आपका लाभ हानि हो, चाहे आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे आपका साधारण ब्याज हो, आप मन ही मन में निकालें। सवाल में आपसे कह रहा है किसी व्यक्ति की आय 80 रुपए है, उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी जो नई आय है वो कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पर आपसे कह रहा है 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 20% को लिख सकते हो 1/5। अगर उस व्यक्ति की पहले आय अगर 5 रुपया थी तो उसमें 1 की वृद्धि हो गई होगी, कितनी हो गई? 6। 1 की वृद्धि हुई है, 20% का मतलब है 5 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी। मगर सवाल में कह रहा है उसकी जो पहले आय थी वो 5 रुपए थोड़ा थी, 80 रुपए थी। ये 5 से कितना गुना है? 5 से इसको हम भाग देंगे, 5 एकम 5, 3 बचा है, 5 छक्का, क्या हम ये भी कह सकते हैं 16 पंजे 80। मतलब ये इससे कितना गुना है? 16 गुना है। तो आप ये कह सकते हैं जो उसकी अब आय हो जाएगी वो भी 6 ना होके इससे 16 गुना 96 रुपए हो जाएगी।